हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ हबी में। हम लोग पिछले 2 क्लास में स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में वर्णमाला चैप्टर से आधारित 100 एमसीक्यू को करेंगे। उससे पहले आप लोग खोरठा के कुछ शब्दों का हिंदी मीनिंग जान लीजिए, जो आपको खोरठा के प्रश्नों को समझने में मदद करेंगे। चलिए, तो वो शब्द कौन से हैं उसको देखते हैं हम लोग। पहला शब्द को देख लीजिए आप लोग। पहला जो है आपको बार बार क्वेश्चन में मिलेगा, वो है फर्स्ट माझे। माझे, माझे का जो अर्थ होता है वह होता है बीच या बीच में, ठीक है। सेकेंड जो है आपका साड़ा। सेकेंड साड़ा, साड़ा का अर्थ होता है ध्वनि। साड़ा का खोटा में मीनिंग होता है ध्वनि। थर्ड उसरान। उसरान, उसरान का अर्थ होता है उच्चारण। उच्चारण ना, जिसको प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद फोर्थ है उखरान। उखरान, उखरान का अर्थ होता है वर्तनी, और इसी को इंग्लिश में स्पेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खोरठाई ऐ की तैर लिखल जा है। खोरठाई ऐ की तैर लिखल जा है, इसका अर्थ हुआ कि खोरठा में ऐ को किस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन है ऐ, आई, ऐ, ठीक है। तो जब हम लोग वर्णमाला चैप्टर पढ़ रहे थे और स्वर वर्ण का चर्चा कर रहे थे, तो ऐ का प्रयोग हम लोग देखे थे कि ऐ के रूप में होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऐ। अगला प्रश्न है, खोरठाई औ की रंग लिखल जा है। खोरठाई औ की रंग लिखल जा है, इसका मतलब हुआ कि खोरठा में औ के बदला क्या लिखा जाता है, यानी औ के स्थान पर किस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन था औ, सेकेंड है बी औ, सी ऐ, और डी है औ, ठीक है। तो राइट आंसर मेरा औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ए ऑप्शन भी, ये भी मेरा गलत हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग खोरठा में स्वर वर्ण को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि औ को जो है औ के रूप में लिखा जाता है। जैसे कौवा हो गया आपका कौ आ ना, तो क्या लिखते हैं? कौवा, क उ और वा ना। यहाँ पर जो है अ और उ, ये दोनों एक साथ मिल करके कौवा का निर्माण किए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, खोरठाई बड़ी ई के प्रयोग कौन रूपे हवो है। खोरठाई बड़ी ई के प्रयोग कौन रूपे हवो है। ए है आपका सर्वनाम रूपे, बी है शब्दे दीर्घ रूपे देखे के खातिर, सी है एकदम नाई हवो है, और डी है सब है। तो खोरठा में बड़ी ई का प्रयोग जो है वो सर्वनाम रूपे होता है। यह हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, ठीक है। कैसे? तो खोरठा में बड़ी जो ई का जो प्रयोग होता है वह स्वतंत्र रूप से जो नज़दीक कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है उस चीज़ को दिखाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए प्रयोग होता है। जैसे ई एकर हकई ना, ये पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि ई एकर हकई मतलब यह इसका है। तो नज़दीक कोई चीज़ है और उस नज़दीक को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए जो है वह बड़ी ई का खोरठा में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, खोरठाई बड़ा ऊ साड़ा के कौन रूप में लिखल जा है। मतलब खोरठा में ये बड़ा ऊ और साड़ा मतलब हम बताए थे कि ध्वनि होता है, ठीक है। तो खोरठा में बड़ा ऊ का जो, बड़ा ऊ ध्वनि का जो प्रयोग होता है वह किस रूप में होता है। तो बड़ा ऊ का जो प्रयोग होता है आपका, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। दूरवर्ती सर्वनाम शब्द रूपे, बी है शब्दे दीर्घ रूपे देखे के खातिर, सी है एकदम नाई होवे है, और डी है सब है। ध्यान दीजिएगा, खोरठा में जिस प्रकार बड़ी ई का प्रयोग सर्वनाम रूप में नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट है, नज़दीक कोई व्यक्ति है, उसको बताने के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार से खोरठा में बड़ा ऊ का भी प्रयोग होता है। कोई ऑब्जेक्ट दूर है, कोई चीज़ दूर है, तो दूर की चीज़ को दर्शाने के लिए बड़ा ऊ का उपयोग होता है। जैसे ऊ ओकर हकई ना, ऊ ओकर हकई, ये हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं। अगला प्रश्न है, खोरठाई य शब्देक आगू आदि की रंग
भई जाए। कहने का मतलब कि खोरठा में यह जो है उस शब्द के आगे किस तरह से इसका प्रयोग होता है। ए है ज, ई, बी है बड़ी ई अ, सी है बड़ी ई आ, डी है कोनो बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज और ई। मतलब अगर कोई शब्द है और शब्द के शुरू में यह दिया हुआ है तो यह का जो प्रयोग होगा वह ज और ई दोनों के बदलने में प्रयोग होगा। जैसे यह हट जाएगा और यह के बदला में क्या उपयोग होगा, ज और ई का उपयोग होगा। अगला प्रश्न है खोरठाई ध्वनि के की कहल जाए। तो ये तो शुरुआत में ही बताए थे कि खोरठाई ध्वनि को सड़ा कहल जाए। खोरठा में ध्वनि को क्या कहते हैं, खोरठा में ध्वनि को सड़ा कहते हैं। विसर्ग सड़ा के खोरठा में उखरान के बारे में सही उत्तर छांटा। विसर्ग मतलब जो विसर्ग है उसका खोरठा में प्रयोग होता है या नहीं होता है, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। ए है हबो है, मतलब इसका उपयोग होता है। बी है नाई हबो है, मतलब इसका उपयोग नहीं होता है। सी है कखनो कखनो हुआ है, मतलब कभी कभी होता है। और डी है आपका ह रूपे हुआ है, मतलब ह के रूप में होता है किसका, विसर्ग का। तो खोरठा में जो है विसर्ग का उपयोग आपका बिल्कुल नहीं होता है। राइट आंसर जो है वह नाई हबो है, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खोरठाई तरह संयोगे साड़ा की रंग लिखल जाए। मतलब खोरठा में तरह शब्द का जो प्रयोग है वह ध्वनि के किस रूप में होता है, तर के रूप में, तैर के रूप में, तरह के रूप में, सभे रूप में। तो खोरठाई तरह का जो प्रयोग होता है वह तर के रूप में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है खोरठाई कई गो स्वर वर्ण पावल जाए। 12, 10, 8, 6। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि खोरठा में स्वर वर्ण की संख्या जो है वो आपका 8 है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अस्वर के उच्चारण कहाँ से हवो है। अस्वर के उच्चारण मतलब अस्वर का जो उच्चारण स्थान है वह कहाँ है। ए है कंठ से, बी है तालु से, सी है मूर्धा से और डी है ओठ से। तो अस्वर का जो उच्चारण यानी उच्चारण होता है वह कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से। यह हम चर्चा कर चुके हैं। वर्णमाला का व्यंजन वर्ण जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ स्वर का उच्चारण बताए थे कि स्वर का और बाकी व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ है। अगला प्रश्न है ह सड़ा के उच्चारण के नैजरे की कहल जाए। ह सड़ा के उच्चारण के नैजरे की कहल जाए, मतलब ह सड़ा का जो उच्चारण स्थान है उस नज़रिया से इसको देखें तो उच्चारण के स्थान जो है ह का, ये पूछ रहा है कि ह का उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, तो ह का उच्चारण स्थान भी आपका क्या है, कंठ ही है ना। अगला प्रश्न है खोरठाई संयोगी साड़ा छ की रकम लिखल जाए। खोरठा में जो संयोगी छड़ा हुआ साड़ा यानी ध्वनि, ठीक है, छ, इसका प्रयोग किस रूप में होता है। ख, छ, कख और बी है आपका कछ, छ, सभे ना। ऑप्शन ए ख, छ, कख, बी ऑप्शन है कछ, सी ऑप्शन है छ, मतलब जियो है वो, और उसके बाद डी है कि इस सभी का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर आपका यह ख, छ और यह है कख। जब हम इस वर्ण का चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, व्यंजन वर्णमाला का जो वीडियो था हमारा, उसमें हम इस छ का प्रयोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे कि छ का प्रयोग जो है ख, छ और कख ये तीनों रूपों में होता है। अगला प्रश्न है खोरठाई ज्ञ संयोजी साड़ा के की रूपे लिखल जाए। खोरठाई ज्ञ संयोजी साड़ा की रूपे लिखल जाए, मतलब खोरठा में ज्ञ जो से आपका वर्ण हुआ, ध्वनि हुआ ना, इसको किस रूप में लिखा जाता है, ज्ञ या ज्ञ, ज्ञ, ग, ज सब है ना। तो ज्ञ का जो प्रयोग है आपका ज्ञ और ज्ञ, ये दोनों रूपों में होता है। अगला प्रश्न है खोरठाई स साड़ा की रंग लिखल जाए। खोरठा में जो मूर्धन्य स है इस ध्वनि को किस रूप में लिखा जाता है। ये दंत स, ख, तलावे स और ये केवल ख सब रूप में। तो इसका तो प्रयोग होता ही नहीं है। जब इसका नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया ना। ख के रूप में होता है और स के रूप में भी होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, स और ख दोनों। अगला प्रश्न है हमारा खोरठाई व साड़ा शब्देक में शुरू से की रूपे लिखल जाए। मतलब खोरठा में जो वर्ण ध्वनि हुआ शब्द के शुरू में किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कोई शब्द में आपका व का प्रयोग हो रहा है तो वह जो है जब खोरठा में हम लिखेंगे तो यह वह किस में चेंजिंग होगा,
अ में, ब में, व में, कि ए बी मतलब इस दोनों में, अ भी और ब ये दोनों के रूप में होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का, ठीक है, वह तो खैर होता ही होता है और आपका ब भी होता है। तो जो आंसर होना चाहिए वह डी आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है खोरठाई व सड़ा शब्द एक आगू की रूपे लिखल जाए, ठीक है। मतलब खोरठा में जो है वह जो है अगर शब्द के आगे दिया हुआ है, शुरू में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तब इसका प्रयोग किस रूप में होता है? ब ओ, बी ऑप्शन है ब, सी ऑप्शन है व और डी ऑप्शन है सवे रूपे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ब और ओ ना, ब और ओ ये दोनों रूप में होता है, ब में और ओ। अगर वह स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट में नहीं दिया हुआ है, तब जो वह का चेंजिंग यानी परिवर्तन होता है खोरठा में, वह ब और वो दोनों के रूप में होता है। अगला प्रश्न है खोरठाई तालाब स की रंग लिखल जाए। खोरठा में तालाब स को किस रूप में लिखा जाता है? तो राइट आंसर दंत स के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। खोरठाई व सड़ा की तरह लिखल जाए। खोरठा में व ध्वनि को किस तरह से लिखा जाता है? ए ऑप्शन है ब ओ उ, बी है ब, सी है छोटा उ अ और डी कोनो बदलाव नहीं हुआ है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब ओ उ। जब हम व का प्रयोग पढ़ रहे थे तो इस चीज़ का चर्चा किए थे कि वह भी आपका ब ओ और उ ये तीनों में टूटता है, ब्रेक होता है, ठीक है, खोरठा में। अगला प्रश्न है खोरठा के यह सड़ा शब्देक माझे आर से की रंग भई जाए। मतलब खोरठा का जो यह ध्वनि है वो शब्द के बीच में किस प्रकार से लिखा जाता है? ए है ऑप्शन ई अ, बी है ऑप्शन ई आ, सी है ऑप्शन ई और डी है कोनो बदलाव नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन मतलब नहीं होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वह है आपका ए, ई के रूप में जो है वह होता है। 20 क्वेश्चन है खोरठाई री सड़ा की रूपे बदली जाए। मतलब खोरठा में जो री है वह किस रूप में बदलता है ना, री के रूप में, र के रूप में, रे के रूप में कि सभी के रूप में। तो जब इसका प्रयोग हम पढ़ रहे थे तो देखे थे कि री जो है केवल इस तरह से इस री में जो है वह परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है विसर्ग सड़ा के खोरठा में उखरान के बारे में सही उत्तर छांटा। मतलब विसर्ग का जो है, विसर्ग ध्वनि का जो है वह खोरठा में उच्चारण या स्पेलिंग जो है वर्तनी होता है या नहीं होता है, उसके बारे में यह प्रश्न पूछ रहा है। ए है ऑप्शन हवो है मतलब होता है, बी नाई हवो है मतलब नहीं होता है, सी कखनो कखनो हवो है मतलब कभी कभी होता है और डी है ह के रूप में हवो है मतलब ह में बदल कर जो है विसर्ग का प्रयोग होता है ना। तो विसर्ग का प्रयोग खोरठा में नहीं होता है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है अ आ के उच्चारण यानी उच्चारण कौन उच्चारण अंग से हवो है? सही उत्तर छांटा। मतलब अ आ का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है बताइए? तालु से है कि कंठ से है कि दंत से है कि ओठ से है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह कंठ से है, ठीक है। राइट आंसर आपका कंठ से हो जाएगा। अ आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चाहे वो हिंदी हो या खोरठा हो या और भी बाकी व्याकरण का कोई अलग लैंग्वेज हो। चलिए आगे है 23 अ आ कवर्ग आर ह के उच्चारण कहाँ से हवो है? मतलब अ आ और कवर्ग, कवर्ग कहने का मतलब क ख ग घ का बात कर रहा है ये कि अ आ कवर्ग और ह का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो आपका ए ऑप्शन है कंठ से, बी है ओठ से, सी है तालु से और डी है दांत से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह कंठ से ना। अ आ कवर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला प्रश्न है क ख ग घ के उच्चारण कहाँ से हवो है? क ख ग घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? यह प्रश्न जो है वह पूछ रहा है कंठ से, तालु से, ओठ से, दांत से। तो ये कंप्लीट कवर्ग हो गया, सेम क्वेश्चन है ये दोनों, तो इसका भी आंसर कंठ से हो जाएगा आपका। परीक्षा शब्द एक सही वर्तनी छांटा। परीक्षा शब्द का सही स्पेलिंग ये पूछ रहा है न, उखरान के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ए ऑप्शन है आपका परीक्षा, परीक्षा, पय ईर्षा,
सी है पैरछा और डी है पैरछा ना। तो परीक्षा शब्द का जो सही वर्तनी हुआ खोरठा में वह है आपका ए परीक्षा या परीक्षा। ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब जहाँ मिलेगा ये आपको ऑप्शन में दोनों लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न है ई और बड़ी, छोटी ई बड़ी सड़क उच्चारण कौन उच्चारण अंग से हवो है। ये और ये ना, ये दोनों का उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि कहाँ से होता है, तालु से, ओठ ठोर से, मूर्धा से कि नाक से। तो छोटी ई और बड़ी ई ना, इस और चवर का भी जो है आपका तालु से होता है। अगला है प्रश्न औरत शब्द एक सही वर्तनी छांटा, मतलब औरत शब्द का जो है वह सही रूप कौन सा यहाँ ये चारों ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ना। ए है ऑप्शन औरत, बी है औरत, सी है औरत और डी है औरत ना। इस सभी में कौन सही है खोरठा में, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है औरत ना। ये औ जो है वो औ में यहाँ पर परिवर्तित होता है, बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है च छ ज झ या के उच्चारण कौन उच्चारण अंग से हवो है ना। ये कंप्लीट चवर्ग हो गया ना आपका। तो चवर्ग का उच्चारण कौन उच्चारण अंग से हवो है, ये सब का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। कंठ से होता है, तालु से होता है, ओठ से होता है कि दांत से होता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तालु से होता है। अगला प्रश्न है सही विकल्प छांटा, मतलब यहाँ जो आपका शब्द लिखा हुआ है ये सभी शब्दों में कौन सा सही शब्द है वह ये पूछ रहा है ना। ए है आपका पौआ, बी है पौआ, सी है पौआ और डी है ए बी दोनों, मतलब ये भी और ये भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ये ना, पौआ। 29 पौआ। 30 है कौन मूर्धाय साड़ा के खोरठाई प्रयोग न खई मतलब नहीं होता है। ये जो नीचे आपके अलग अलग जो वर्ण दिए हुए हैं ड ड ढ ढ ट ठ और न स न, ये तीनों का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है ना, इसलिए यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही विकल्प छांटा, सही विकल्प छांटा मतलब जो सही ऑप्शन है उसको आपको छांटना है, ठीक है। 32 भी ठीक उसी टाइप का है क्वेश्चन। तो सही विकल्प छांटा ए में है आपका विज्ञान, मतलब ये विज्ञान के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि विज्ञान का आपका खोरठा में उच्चारण कैसे होता है, यह जानना चाह रहा है ये प्रश्न। ए है आपका विज्ञान या विज्ञान, ये दोनों सेम ही है। बी विज्ञान और सी विज्ञान और डी है विज्ञान ना। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान या विज्ञान। विज्ञान को खोटा में इस रूप में और इस रूप में दोनों रूपों में जो है इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है सही विकल्प छांटा कैसा 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 ना। ये कैसा के बारे में पूछ रहा है कि कैसा को एक तरह से कैसा का उच्चारण किस प्रकार होता है खोटा में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा वह है आपका कैसा। आय जो है बताए थे कि आई में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है कौन दंत तिसाड़ा के खोरठाई प्रयोग हवो है। खोरठा में किसका प्रयोग होता है, त थ द ध न ल स सभे का। तो खोरठा में ये सभी का प्रयोग आपका होता है ना, त का, थ का भी, द का भी, ध का भी, न का भी, ल का भी और स का भी। अगला प्रश्न है छोटा ऊ बड़ा ऊ सड़ा कौन उच्चारण अंग से उस्रो है, मतलब खोरठा में जो छोटा ऊ हो गया आपका और बड़ा ऊ और सड़ा मतलब क्या होता है ध्वनि। तो ये दो ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहाँ है, किस जगह से ये उच्चरित होता है। उस्रो मतलब उच्चरित होता है, ओठ ठोर से होता है, दांत से होता है, नाक से होता है कि कंठ से होता है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ओठ ठोर से होता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों का उच्चारण स्थान ओठ ठोर है। अगला प्रश्न है 35 है आपका सही विकल्प छांटा। सही विकल्प छांटा मतलब जो सही है आपको वो बताना है। ए है पैसा पैसा,
पैसा पाइसा, मतलब ये पैसा के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है कि पैसा को खोटा में किस प्रकार लिखते हैं ना। देखिएगा, तो खोटा में जो है पैसा को पैसा के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पैसा के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट है सही विकल्प छांटा, पुरखा, पुरुषा, पुरखा और पौरखा ना। तो जो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये पुरुष से ही रिलेटेड है ये ना। तो स जो है आपका किस में परिवर्तित होता है? ख। तो ख तो मेरा सभी में शामिल है ना, लेकिन ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है पुरुखा ना, पुरखा, पुरखा। नेक्स्ट है सही विकल्प छांटा, भया, भैया, भैया, भैया। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, भया ये भी नहीं होगा ना। अब ये दोनों में है तो इसका भी प्रयोग आपका एकार का भी है, इस कंडीशन में नहीं होगा। जो राइट आंसर है वो है भैया ना। अगला प्रश्न है हैठे लिखल कौन विकल्प सही है? मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है अलग अलग ऑप्शन, ये सभी में कौन सा सही है? गणेश, गणेश, गुणेश, गणेश ना। फिर से देख लीजिए, आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है गणेश, डी है, बी है गणेश। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी ऐसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तलावी सा का प्रयोग किया है। ये भी ऐसे ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूर्धन सा का प्रयोग किया है। तो जो बचा आंसर वह ए। नेक्स्ट है 39 सही विकल्प छांट, ए है मूर्ख, मुरुख, मुर्स, मुरुख ना। ये मूर्ख के बारे में पूछ रहा है कि मूर्ख को खोटा में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मूर्ख को जो है खोटा में आपका ये मुरुख, ये मुरुख के रूप में जो है लिखा जाता है। 40 सही विकल्प छांटा, पुरुष, ये पुरुष के बारे में पूछ रहा है ये भी। तो जो जस्ट ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है ना, ये ऐसे ही गलत, ये भी ऐसे ही गलत, सभी का तो सवाल ही नहीं है ना। ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। क्यों? क्योंकि तलाविसा और मूर्धन्य का प्रयोग होता ही नहीं है ना। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये अगर नहीं याद है तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगला प्रश्न है राजपाट के उच्चारण उखरान कैसन हवो है? मतलब राजपाट का जो उच्चारण किस प्रकार से होता है? ए है राइजपाइट, बी है राजपाइट, सी है राइजपाइट और डी है आपका राइजपाइट ना। तो राजपाट का जो है वह सही उच्चारण और वर्तनी जो है वह है आपका राइजपाइट। क्या हो जाएगा? राइजपाइट ना। अगला प्रश्न है वर्षा गर्मी के खोरठाक सही उखरान छाटा। मतलब वर्षा और गर्मी को खोरठा में समझिए कि किस तरह से लिखा जाता है, इसका उच्चारण और वर्तनी के बारे में पूछ रहा है ना। तो ए ऑप्शन है बैरसा गर्मी, बरखा गर्मी, बी है बैरखा गर्मी, सी है बहरसा गहरमी और डी है बरखा गर्मी ना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह ए ही रहेगा, बैरसा गर्मी। ये सही है। देखिए कुछ कुछ शब्दों जो हैं आपको याद करना पड़ेंगे ना, याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ शब्द जो हैं वह ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करते, खोरठा व्याकरण के रूल का जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कुछ कुछ शब्दों को आपको याद ही करना पड़ेगा। 43 प्रश्न है प्याला शब्द उखरान कैसन हवो है? सबसे शुद्ध विकल्प छांटा। प्याला को जो है वह खोटा में किस तरह से लिखा जाता है ना। ए है पियाला, पियाला, पेयाला, पे आला और सी है पई आवा और डी है पय आला। तो जो इससे मिलता जुलता और बिल्कुल सटीक है वह पी आला ना। देखिए शब्द संरचना जब हम खोटा में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि प्या या व इस तरह से जो ऐसे शब्द हैं ना, ऐसे शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है वह अगले वीडियो में हम शब्द रचना जब बताएंगे तो वो चर्चा कर देंगे। तो जो यहाँ 43 का जो राइट आंसर प्याला का था वह पी आला और पियाला वह सही आंसर है। अगला प्रश्न है 44 पर्दा जर्दा गर्दा गर्दन के उच्चारण उखरान ना, उच्चारण और वर्तनी के बारे में पूछ रहा है। किस प्रकार से होता है, कैसा होता है? पर्दा जर्दा गर्दा गर्दन, बी है पैरदा जर्दा ना। तो यह जो आपका रेफ देख रहे हैं इस रूप में नहीं टूटता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
पर्दा, जर्दा, गर्दा और गर्दन। नेक्स्ट है कर्म शब्देक उखरान उसरान की रंग हवो है। कर्म शब्द का जो है वह उच्चारण और वर्तनी किस प्रकार से होता है खोटा में, यह पूछना चाह रहा है। करम, कैरम, केरम सब है। कर्म का ऑप्शन दिया हुआ है खोटा में करम, ठीक है। उसके बाद कैरम, केरम सब है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है करम, वह है कर्म। ये कर्म को क र म ना, ये जो है र और म में आपका ब्रेक होगा, टूटेगा। अगला प्रश्न है 46, रात दिन के उसरान उखरान कैसन हवई। मतलब रात दिन का जो है वह उच्चारण और वर्तनी किस प्रकार से खोटा में होता है। ए है रात दिन, बी है रात दिन, दी इन है ना, ये इस पे देखिएगा रात दिन, रात दी इन और रात दिन ना। तो ये सभी में जो राइट आंसर है आपका वो है बी, रात दिन, रात दिन। अगला प्रश्न है पैजामा शब्देक सही उसरान उखरान छांटा। मतलब पैजामा को खोटा में किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में ये पूछ रहा है। ए है आपका पजामा, बी है पैजामा, सी है पैजामा और डी है पैजामा ना। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है सी, पैजामा। 48 है नारायण शब्देक खोरठाक सही उसरान छांटा। मतलब नारायण शब्द का जो है खोरठा में किस तरह से लिखा जाता है, इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है वह ये जानना चाह रहा है। ऑप्शन ए है आपका नारायण, बी है नारायण, सी है नारायण और डी है आपका नारायण न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका नारायण, नारायण। अगला प्रश्न है व्याकरण शब्द के उसरान उखरान कैसन हवो है। मतलब व्याकरण शब्द को जो है वह खोरठा में किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार इसका उच्चारण होता है वह ये जानना चाह रहा है। ए है आपका व्याकरण, ए है आपका व्याकरण, बी है बेआकरण, बेयाकरण ना, अलग अलग ये बे आ है, यहाँ बे या है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। सी है व्याकरण और डी है ब ई आकरण ना, ब ई आकरण। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आप वो है आपका बी ना, वह व्याकरण और या व्याकरण ऐसे ही बोल सकते हैं। ये दोनों आपका जो है वह सही है। अगला प्रश्न है बेईमान शब्द के उसरान उखरान कैसन हवो है। बेईमान शब्द को जो है वह खोटा में किस प्रकार उच्चारण या वर्तनी कैसे होता है वह यह प्रश्न पूछना चाह रहा है। बेईमान, बेईमान या बेईमान, सी है ब अमान और डी है बेईमान ना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका बेईमान या बेईमान, बिल्कुल इसी टाइप का है ये भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाच शब्दे के उसरान उखरान कैसन हवई ना। नाच शब्दे के उसरान उखरान कैसन हवई। मतलब नाच शब्द को जो है वह खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है वह ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है नाच, बी है नाइच, सी है नाच और डी है नाइच ना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह है नाइच ना, ये नाच। 52 देखिए स्याही शब्देक उखरान उसरान की तैर हवो है। स्याही शब्द का जो है वह उच्चारण वर्तनी किस प्रकार खोरठा में होता है। सियाही, सी यहाँ या है, यहाँ आ है, यहाँ हो जाएगा सियाही या सियाही और डी है सयाही। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी, सियाही ना। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द बूढ़ा के उसरान उखरान की रंग हवो है। हिंदी शब्द जो बूढ़ा है इसको खोरठा में किस प्रकार से लिखा जाता है। ए है ऑप्शन बूढ़ा, बी है बूढ़ा और सी है बूढ़ा और डी है बूढ़ा ना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह बूढ़ा। ये बाकी ये तीनों का यूज नहीं होता है। अगला प्रश्न है 54 कोड़ा शब्द के उखरान की रंग हवो है। कोड़ा शब्द का जो है वो वर्तनी पूछ रहा है ना, किस प्रकार होता है। कोड़ा, कोड्डा, कोयड़ा, कोड़रा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका कोड़ा। 5 शब्द के, अगला प्रश्न देखिए 5 शब्द के खोरठा की रंग
लिखल जा है। तो 5 शब्द को जो है खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है, यह ये जानना चाह रहा है। ए है ऑप्शन 5, बी 5, सी 5 और डी है 5 ही। तो जो राइट आंसर है इसका वह है 5 ही ना, मतलब ये 5 बिल्कुल ऐसे ही यूज होता है। कहीं कहीं ये चंद्र बिंदु जो है वह ज्यों का त्यों ही यूज में लाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाथ शब्द के खोरठा की रंग लिखल जा है ना। हाथ शब्द को खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है ना। ए है हाथ, बी है हाथ, सी हाडत और डी है हाइट। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शाम सुबह के खोरठा की रंग लिखल जा है। शाम सुबह को खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है, साँझ, बिहान, शाम सवेरे, सांझ सवेरे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह साँझ बिहान। अगला प्रश्न है, दाइल, चाइल, माइल, नइल ऐसन शब्देक माझे, मतलब बीच में आइल जो स्वर है उसको क्या कहते हैं। देखिए माझे मतलब बताए थे स्टार्टिंग में ही कि माझे का अर्थ जो होता है वो बीच में होता है। तो बीच में जो आएगा उसको क्या कहेंगे, मध्य स्वराम, बी मध्य प्रत्यय, सी मध्य व्यंजन और डी मध्य व्यंजनम। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका मध्य स्वरागम, मध्य स्वरागम ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 59, पहाड़ शब्द के खोरठाई उसरान उखरान कैसन हवाई। मतलब पहाड़ शब्द का जो है खोरठा में उच्चारण वर्तनी किस प्रकार होता है। ए है पहाड़, बी पहाड़, सी पहाड़ और डी है पैड़ाह। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह है पहाड़। 60, हिंदी कर्तव्य शब्द के उसरान उखरान कैसन हवा है। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य की कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा यह जो है व्य न, ये शब्द संरचना जब खोरठा में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि व्य जो है वह ब में परिवर्तित होता है, बाकी सब ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो ऐसा केवल डी में ही मैच कर रहा है, ऐसा केवल डी में ही हमारा मैच कर रहा है। फिर से देखिए इस प्रश्न को, हिंदी कर्तव्य शब्द के उसरान उखरान कैसन हवो है। हिंदी शब्द में जो कर्तव्य है उसको खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है, कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य की कर्तव्य। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो व्य है हाफ वह किस प्रकार ब्रेक होता है, तो ब में ब्रेक होता है, ब्र में टूटता है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हिंदी सोच शब्द के उसरान उखरान कैसन हवो है। हिंदी में जो सोच शब्द है इसका उच्चारण और वर्तनी के बारे में पूछ रहा है कि सोच शब्द का जो है उच्चारण और वर्तनी खोरठा में किस प्रकार होता है। तो ऑप्शन है आपका ए सोच, सोइच, बी सोअच, सी सोच और डी सोइच ना। तो यहाँ याद रखना है कि सोच का जो है आपका उसरान उखरान सोच या सोइच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। अगला प्रश्न है, सखत शब्द से बनल सकत, सखत शब्द से बनल सकत शब्दें कौन सारा परिवर्तन भेल है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो ख है आपका, यहाँ पर ये जो ख है ये किस में परिवर्तित हुआ है, क में परिवर्तित हुआ है ना। ख जो है आपका यहाँ पर ख किस में चेंज हुआ है, क में। ठीक है, तो ये क जो है आपका वह अल्प प्राणीकरण में आएगा कि महाप्राणीकरण में आएगा कि घोषीकरण में आएगा कि अघोषीकरण में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है वह अल्प प्राणीकरण हुआ है। क्यों, क्योंकि ख से जब क में परिवर्तन हुआ तो क आपका अल्प प्राणीकरण में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, डंडा से डंटा बनल शब्दें, डंडा से डंटा बनल शब्दें कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है। मतलब डंडा से जो आपका डंटा शब्द बना ये, तो ये देखिए ये जो डा है आपका वो टा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कैसन ध्वनि परिवर्तन हुआ है, अल्प प्राणीकरण, महाप्राणीकरण, घोषीकरण कि अघोषीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह अघोषीकरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कैसन ध्वनि परिवर्तन है। जब कैसन ध्वनि परिवर्तन का बात करेगा तो आपको घोषीकरण और अघोषीकरण ये दोनों में देखना है। और जब ये पूछेगा कि कौन सारा परिवर्तन, मतलब कौन ध्वनि परिवर्तन हुआ है, ठीक है,
तब आपको अल्प प्राणीकरण और महाप्राणीकरण ये दोनों को देखना है। ठीक है, तो डंडा से डंटा बनल शब्द कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है, तो अघोषीकरण हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, अघोषी। ये जो ट आता है वह आपका अघोष में ही आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भक्त से बनल भगत शब्द कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है। ध्यान दीजिए, ये जो आपका क है वह ग में परिवर्तन हुआ है ना, तो इस पे ध्यान देना है। भक्त से बनल भगत शब्द कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है। घोषीकरण, अघोषीकरण, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण ना। तो यहाँ पर आपका ये ग किस में आता है, तो ग जो है आपका घोषीकरण में आता है। ग किस में आता है, घोषीकरण में आता है। ठीक है, देख लीजिए घोषीकरण में आपके कौन कौन से ध्वनि आते हैं। ग, यहां पर देखिए ग आपका जो है, एक सेकेंड, चलिए यहां देखिए ग आपका किस में है, घोषीकरण में है। घोषीकरण ध्वनियां यही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा। भक्त से बनल भगत शब्द कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है। घोषीकरण, अघोषीकरण, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण। तो ये देखें कि क जो है ग में परिवर्तन हुआ और ग किस में आता है, घोषीकरण में, इसलिए में जो राइट आंसर हो जाएगा वह घोषीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द पाषाण के की रंग उसरान उखरान हवो है। मतलब संस्कृत का जो पाषाण शब्द है आपका, वह किस प्रकार इसका उच्चारण और वर्तनी खोरठा में होता है। पाषाण, पखन, पाखन, पाहन, पत्थर न। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह पखन या पाखन। क्यों, क्योंकि ये जो मूर्धन्य स है इसका ये ब्रेक होता है दो पार्ट में, एक ख और दूसरा स न। तो यहाँ देखिए ख किसी में नहीं था, यहाँ स भी अगर होता तो सही रहता आपका, पखन या पाखन। ये किस में है, तो केवल बी ऑप्शन में ही मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है, सही बरतनी छाटा चौड़ा शब्द एक। मतलब चौड़ा शब्द जो हुआ आपका, ये इसका सही स्पेलिंग पूछ रहा है ये कि कौन सा सही है। चौड़ा, चबड़ा, उसके बाद सी ऑप्शन है चबड़ा और डी ऑप्शन है आपका चौड़ा। तो जो राइट आंसर होगा चौड़ा। ये औकार इसका प्रयोग नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है 67, हिंदी शब्द मधु खोरठा की रकम लिखल जाए। मतलब हिंदी का जो मधु शब्द है वह खोरठा में किस प्रकार लिखाता है। मौध, मद, मोध या मौध। ए ऑप्शन है मौध, बी मद, सी मोध और डी है मौध। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है फर्स्ट, मौध, मौध। ये ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी शब्द वर्ष की रंग लिखल जाए है। ठीक है, हिंदी शब्द जो वर्ष हुआ वह खोरठा में किस प्रकार लिखाता है ये पूछ रहा है। तो बच्छर, बरस, बारिश, सभे तैर। तो वर्ष जो है आपका हिंदी का जो वर्ष शब्द हुआ वह खोरठा में बरस के प्रयोग में भी होता है, बारिश में भी होता है, बच्छर में भी होता है। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह सभे तैर। मतलब हिंदी शब्द जो वर्ष हुआ उसका प्रयोग बच्छर के रूप में भी कर सकते हैं खोरठा में, बरस के रूप में भी, बारिश के रूप में भी। हिंदी शब्द परीक्षा खोरठाई की रंग लिखल जाए। मतलब हिंदी का जो परीक्षा शब्द हुआ उसको खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हम फिर से लिख देते हैं। ए जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में ए जो ऑप्शन है वह है परीक्षा और उसके बाद है नीचे ये परीक्षा। ठीक है, मतलब एक तरफ दीर्घिकार है और दूसरे तरफ हर्षिकार है। और बी है जो ऑप्शन आपका वह है परीक्षा और परीक्षा। मतलब यहाँ भी देखिए दीर्घिकार फिर हर्षिकार। सी है परीक्षा, परीक्षा और डी है सभे तरह। तो ध्यान दीजिएगा ये जो संयुक्ताक्षर हुआ, संयोगी हुआ ना, ये ख में भी परिवर्तित होता है खोरठा में और छ में भी होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी सभे तैर इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आप हर्षी दीर्घिकार
इस मायने यहाँ नहीं रखता है, ठीक है। और छ ख में भी परिवर्तन होता है और साथ ही साथ छ में भी परिवर्तन होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द प्यार की रंग लिखल जा है। मतलब हिंदी का जो शब्द है ये प्यार, उसको खोटा में किस प्रकार लिखा जाता है। प्यार पी आर, बी है पी आर और सी है पे आर और डी है आपका पई आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है पे। मतलब ये जो हुआ प्य ना, ये प्य जो है शब्द, इस ये दोनों को केवल देखना है यहाँ ऐसे, ठीक है। यह किस में ब्रेक होगा, पे में या पी में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्यार या पी आर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण शब्द एक सही वर्तनी छांटा। मतलब हिंदी का जो दक्षिण शब्द है इसको खोटा में किस प्रकार लिखा जाता है। सही उसका वर्तनी, प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग पूछ रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं स्पेलिंग पूछ रहा है। वर्तनी मतलब क्या, वर्तनी मतलब स्पेलिंग होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए जो है ऑप्शन वह है दक्षिण, बी है दक्षिण, सी है दैखिन और डी है दक्षिण। तो ध्यान दीजिए, दक्षिण को जो है वह खोटा में ये दक्षिण, ये जो छ है वह ख में परिवर्तित होता है ना। बाकी जो कार है वो जैसे यहाँ हर्षिकार, तो यहाँ भी हर्षिकार, ठीक है। और न, ये न किस में, ये इस न में परिवर्तन हो जाएगा इसका। बाकी ये गलत, ये भी इस न का तो प्रयोग ही नहीं होता, ये भी गलत। और यहाँ देखिए ऐ नहीं आता है ना। देखिए जैसे दक्षिण है ये और दैखिन है, तो ऐ नहीं आता है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह दक्षिण हो जाएगा। अगला है 72, हिंदी संस्कृत शब्द ऋण के खोटाई वर्तनी छांटा। मतलब हिंदी संस्कृत का जो शब्द है आपका ऋण, उसको खोटा में किस प्रकार प्रयोग होता है वो पूछ रहा है। ये ए ऑप्शन है ऋण, बी ऑप्शन है री इन और सी ऑप्शन है ऋण और डी ऑप्शन ये ऋण। तो ध्यान दीजिए, यह भी गलत और यह भी गलत, ठीक है, यह भी गलत। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि खोटा में इस री का प्रयोग ही नहीं होता, इस न का भी प्रयोग नहीं होता, तो सी और डी का काम ऐसे ही तमाम हो गया। उसके बाद देखिए, ए है आपका ऋण और ए है इन, तो बस ये जो री होता है इस री का ध्यान दीजिए, इस री जो है आपका या तो इस री में या इस री में परिवर्तन होता है, और ये जो न है वह इस न में परिवर्तन होता है, ये न इसमें परिवर्तन होता है, लिखाता है ना, और बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता। अब बीच में यहाँ ई लगा दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। और 73 देखिए, 73 है ऋषि शब्द एक सही वर्तनी छांटा। मतलब ऋषि जो शब्द है उसका सही स्पेलिंग पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा सही होगा। ऋषि शब्द का स्पेलिंग वर्तनी, उखरान, वर्तनी को ही उखरान बोलते हैं। ए है ऋषि रिखी, बी है ऋषि, सी ऋषि और डी है रिखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऋषि रिखी। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प छांटा। मतलब जो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें गलत कौन है उसको छांटना है, ठीक है। पंडा झंडा फंडा, बड़ा खड़ा पड़ा, टेढ़ा लेढ़ा और ये ठंडा, रगड़ा झगड़ी पगड़ी ना। तो यहाँ पर देखिए खोरठा में आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन शब्द का जो है प्रयोग होता है और किसका नहीं होता है, उससे जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा ना। तो यहाँ देखिए ये जो टेढ़ा लेढ़ा और ये सब जो शब्द है इसका खोरठा में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। खोरठाई उर्दू शब्द वजन के की रकम लिखल जा है। मतलब खोरठा में उर्दू का जो शब्द वजन जो है उसको किस प्रकार लिखा जाता है, ओजन, उजन, वोजन या बजन, ठीक है। तो ये जो वह है वह किसमें परिवर्तन होता है, उर्दू में अगर शब्द दिया हुआ है, उर्दू का शब्द अगर खोरठा में आप लिखें, ठीक है, तो वो किस प्रकार चेंजिंग होता है। तो यह जो वह है वह ओ में परिवर्तित होता है, वो केवल ए ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ये सही हो गया। जन में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। देखिए 78, हिंदी शब्द चूड़ामणि की रकम लिखल जाए। हिंदी का जो शब्द है चूड़ामणि वह खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। ए है चूड़ामणि, बी है चूड़ामणि, सी है चूरमणि और डी है आपका चूड़ामणि ना। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह बी चूड़ामणि।
ये जो मणि है वो ऐ में चेंज होता है, ठीक है, ऐ में परिवर्तन होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह चूड़ामणि। ये बिल्कुल गलत ऐसे ही, क्यों? क्योंकि इस ण का आपको प्रयोग ही नहीं करना है, ठीक है। ये चूरमयीन, ये रा जो है रा में परिवर्तन होगा यहाँ। अब देखिए रा तो यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ देखिए चूरा, ये जो हर्षुकार यहाँ दिया हुआ है यहाँ दीर्घुकार दे दिया, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ए भी देख लिए कैसे गलत हुआ, डी भी देख लिए कैसे गलत हुआ। अब देखिए यहाँ देखना है आपको, यहाँ अगर रा रहता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ हर्षिकार दिया हुआ है, हर्षिकार जो दिया हुआ है वो हर्षिकार यूज नहीं होगा, ये ऐन में चेंज होता है ना, तो चूड़ामयीन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चूड़ामयीन हो जाएगा। 79 देखिएगा, हाथी शब्द की रंग लिखल जा है, सही विकल्प छांट। मतलब खोरठा में जो हाथी शब्द है उसको किस प्रकार लिखा जाता है? हाथी, यहाँ देखिए दीर्घिकार है, बी हाथी हर्षिकार, सी हाथी दीर्घिकार, और डी है हाथी, इस प्रकार से या इस प्रकार से, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है सी, हाथी में बस केवल एक बिंदु लगा देना है और बाकी ज्यों का त्यों छोड़ना है, ठीक है। 79 हाथी का खोटा में हाथी ही होता है, बस केवल एक अनुस्वार का प्रयोग करते हुए। 80 क्वेश्चन को देखिएगा, खोरठाई संस्कृत शब्द एक वर्तनी की रंग हवा है। खोरठा का जो संस्कृत, मतलब संस्कृत का ये पूछ रहा है कि संस्कृत को खोरठा में किस प्रकार लिखते हैं, इसका वर्तनी पूछ रहा है संस्कृत में। संस्कृति, संस्कृति, समकीर्ति या संस्कृति, मतलब खोरठा में संस्कृति शब्द को किस प्रकार से लिखते हैं, इसका वर्तनी पूछ रहा है ये। संस्कृति, संस्कृति, देखिए यहाँ आपको रति हर्षिकार, यहाँ भी रति में हर्षिकार, ठीक है, लेकिन कार देखिए ये संस, यहाँ आधा स लिखा है और यहाँ कंप्लीट स लिखा है। बी समकृति, सी संस्कृति ना, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह ए, मतलब यह संस्कृति आप हाफ पे लिख सकते हैं, और ये कृति है तो कीर्ति, ये जो ब्रेक होगा वह इस रूप में होगा ब्रेक, की रति, की रति में टूटेगा। अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द वकील की रंग उसरान हवो है, मतलब उर्दू का जो वकील शब्द है उसको खोरठा में किस प्रकार उच्चारण होता है। 81 प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे। ए है ऑप्शन वकील उकील, ठीक है, वकील उकील, बी है वोकिल, सी है वकील और डी है उकील। तो वह जो है उर्दू में, उर्दू का जो शब्द अगर कोई वकील है तो वह जो है या तो ओ में ब्रेक होगा या ऊ में ब्रेक होगा, ठीक है, और ये दोनों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में ही। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी उकील है, लेकिन यहाँ आपको ओ भी देना चाहिए था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ये राइट आंसर होगा, क्यों? क्योंकि उर्दू का जो वकील शब्द है वो ओ में भी टूटेगा, वह ओ में भी ब्रेक होगा और ऊ में भी ब्रेक होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उर्दू शब्द वजह की रंग लिखल जाए, ठीक है, उर्दू का जो शब्द है वजह, उसको हिंदी में, जो हिंदी में है, सॉरी हिंदी में बोल रहे हैं, उर्दू शब्द वजह की रंग लिखल जाए, उर्दू का जो शब्द है वजह उसको खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है। ए है वजह, बी है ओजह, सी उजह और डी है वजह। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या बोले थे कि ऊ में या ओ में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आपका ऊ भी दिया हुआ है, उजह और ओजह, तो अब इस केस में आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका वजह में किसमें मिलता जुलता आ रहा है, तो वो बी में ही, वजह उजह प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 है, हिंदी शब्द सुवर्ण रेखा की रंग लिखल जाए, हिंदी का जो शब्द है सुवर्ण रेखा उसको खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है। सवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, सोनरे रेखा, सुवे रेखा, सुवर्ण रेखा। ध्यान दीजिएगा हिंदी शब्द सुवर्ण रेखा की रंग लिखल जाए, मतलब हिंदी का जो शब्द है सुवर्ण रेखा उसको खोरठा में किस प्रकार से लिखा जाता है। सवर्ण रेखा, सवर्ण रेखा, ठीक है, उसके बाद सुवर्ण खा, उसके बाद सोन रेखा, सी है सुवे रेखा और डी है सुवर्ण रेखा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, सवर्ण रेखा, उसके बाद या सुवर्ण नखा, दोनों सही है, ठीक है, ये भी और ये भी। 84 है, गाढ़ा हिंदी शब्द के खोरठाई की रंग उसरान उखरान हवा है, मतलब जो गाढ़ा शब्द है हिंदी का उसको खोरठा में किस प्रकार उच्चारण वर्तनी होता है यह पूछ रहा है।
गाइर, गारहा, गार, गाढ़। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह गाइर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी शब्द योगेंद्र की रकम खोरठाई लिखल जाए है। मतलब हिंदी का जो शब्द है योगेंद्र, उसको खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन ए है योगेंद्र, बी है जोगेंद्र, सी जोगिंदर या जोगेंदर, और डी है जोगिंद्र। तो ध्यान दीजिए, ये जो त्र है खोरठा में, त्र का यूज नहीं होता है। किस रूप में होता है? तर के रूप में। तो ये जो द्र है वो दर के रूप में किस में दिख रहा है? सी में ही दिख रहा है। ध्यान दीजिए एक बार, ये जो योगेंद्र है लास्ट में त्र का जो सिंबल है उसके हेल्प से लिखाया है। ठीक है, तो द्र जो है वह दर में परिवर्तन होगा। हिंदी शब्द योगेंद्र की रकम खोरठाई लिखल जा है, तो जोगिंदर या जोगेंद्र के रकम खोरठाई लिखल जा है। अगला प्रश्न है 86। यदि शब्द की रंग लिखल जा है खोरठाई, मतलब यदि जो शब्द है वह खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है? यदि आपका हिंदी का शब्द है खोरठा में इसको किस प्रकार लिखते हैं? ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वह है आपका जदी, जोदी, बी है जैदी, जोईदी, सी है यादी, और डी है जी ओईदी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए। क्यों? क्योंकि यह जो है वह ज और नहीं तो फिर जो, ठीक है, यही में टूटता है, और बाकी कुछ शब्द में परिवर्तन नहीं होगा। दी तो दी, जो दी यहाँ हर्षिकार है वही होगा। बीच में कोई, जैसे यहाँ बीच में ई आ गया तो बीच में कोई अक्षर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 87 देखिएगा, य र ल व। देखिए सबको एक साथ लिख दिया है, कन्फ्यूजन के वजह से कन्फ्यूजन कर रहा है। हालांकि यहाँ कॉमा होना चाहिए, लेकिन जो बुक में दिया हुआ था वहीं से इस प्रश्न को हम लिए हैं। डायरेक्ट लिखा हुआ था कन्फ्यूजन करने के लिए कि य र ल व कैसन सड़ा हकई। सड़ा मतलब ध्वनि, ध्वनि पूछ रहा है, ये कैसा ध्वनि है? स्वर है, व्यंजन है, अंतस्थ है, कि ये तीनों में कोई नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका सी, य र ल व। वह अंतस्थ वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? व्यंजन का अंतस्थ वर्ग में य र ल व आता है। चलिए 88 की ओर बढ़ते हैं। ल के र में बैल जाई के सही उत्तर छांटा। मतलब ल के र में, मतलब ल जो है आपका र में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, किस में? हल हर, फल फर, मंदिर मंदिल। ध्यान दीजिए, ल ओरिजिनल शब्द में ल होना चाहिए, तो हर तो ओरिजिनल होता नहीं है, हल होता है। तो ल र में, और यहाँ देखिए फल र में, यहाँ आपका ओरिजिनल चेंज हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हम ले रहे हैं। यहाँ देखिए, ये जो प्रश्न पूछ रहा है आपका कि ल के र में बैल जाई के सही उत्तर छांटा, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी इसमें, ठीक है, जिसमें लास्ट में ल लगा हुआ हो। तो एक हो जाएगा आपका हल और दूसरा हो जाएगा फल। तो ये दोनों में जो है आपका ये ल र में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? आप देखे लिए कारण। अब देखिए बी, ये मंदिर जो है मंदिर में, तो ये दोनों जो शब्द है यहाँ तो र ज्यों का त्यों है, और इसी मंदिर को र जो है ल में हुआ है। न कि जो प्रश्न मेरा पूछ रहा है ल र में, यहाँ हल हर लिखा है, लास्ट में जो ल था ल परिवर्तन हुआ है र में। ठीक है, अब यहाँ र ल में परिवर्तन हो गया, इसलिए ये गलत, और बाकी लंगा और ये सब तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 89, खोरठाई संस्कृति शब्द एक वर्तनी की रंग हवा है। मतलब खोरठा में संस्कृति शब्द का वर्तनी जो है प्रोनाउंसिएशन और ये स्पेलिंग के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, वर्तनी किस प्रकार होता है? संस्कृति बस यहाँ स को चेंजिंग किया है, उसके बाद समकृति, संस्कृति या संस्कृति। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये तो प्रश्न ऊपर भी आया था एक जगह, 2 बार लिखा गया है ये प्रश्न। 90 देखिएगा, यकीन उर्दू शब्द खोरठा उसरान उखरान की रंग हवा है, सही उत्तर छांटा। मतलब जो यकीन शब्द है उर्दू का, उसको खोरठा में हम किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार इसका उच्चारण, वर्तनी, प्रोनाउंसिएशन
और स्पेलिंग होता है उसका बात कर रहा है ना। तो यकीन ऑप्शन दिया हुआ है एकीन एकीन, मतलब केवल यहाँ हर्षित दीर्घ का गेम है, हर्षिकार यहाँ लिखा है दीर्घकार, बी अकीन, सी उकीन और डी है ई अकीन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ए यकीन। यह जो है ए में परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला 91 प्रश्न है, आंगन हिंदी शब्द के उछरान उखरान की रकम हवा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आंगन जो शब्द है हिंदी का, उसका उच्चारण और वर्तनी खोरठा में किस प्रकार होता है। ठीक है, ए है आंगना, बी है आंगना, ठीक है, उसके बाद सी है अंगना, की डी है सब है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है डी सब है। क्यों? क्योंकि आंगन आंगना भी बोला जाता है, आंगना भी बोला जाता है, अंगना भी बोला जाता है। यह भी परीक्षा में जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको सभी मारना है, आंगना आंगना अंगना, ये तीनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। 92 प्रश्न की ओर चलते हैं। उर्दू के यार शब्द की रकम खोरठाई लिखल जा है, मतलब उर्दू का जो शब्द यार है उसको खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है ए यार न, बी है जार, सी है ई आर और डी है ई आर। तो ध्यान दीजिएगा, यार जो है वो खोरठा में यार को ई आर बोला जाता है। देखिए कुछ शब्द आपको याद करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको ग्रामर वर्क नहीं करेगा, तो वैसे प्रश्न शब्दों को आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। वहाँ आप याद कीजिए, कुछ ही शब्द आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। खोरठाक विशिष्ट साड़ा कौन हकई, सही विकल्प छांटा, मतलब खोरठा में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो विशिष्ट हैं, विशिष्ट साड़ा में आते हैं, विशिष्ट ध्वनियाँ जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। विशिष्ट साड़ा कहने का मतलब विशिष्ट ध्वनियाँ। तो ए है ऑप्शन नह मह रह लह, बी है ग ज स, सी है स तलाब स मूर्धन स री और डी है री छ त्र। तो जो विशिष्ट ध्वनियाँ हैं खोरठा का वह है आपका ए नह मह रह और लह। खैबे से खैबे शब्द कैसन साड़ा परिवर्तन के पटतैर लागे, मतलब खैबे जो है ये खैबे में भ में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा परिवर्तन हुआ है, घोषीकरण, अघोषीकरण, अल्पप्राणीकरण कि महाप्राणीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह महाप्राणीकरण होगा। क्यों? क्योंकि बे जो है वह भे में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करब के करबा बने के कैसन साड़ा परिवर्तन के परतई लागे, मतलब करब जो है वो करब जो था वह करबा बन गया ना। तो इसमें जो ध्वनि का परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, हस्वीकरण, दीर्घकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, करब और एक करबा, थोड़ा सा इसमें समय आपका ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दीर्घकरण। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। संस्कृत के साग से साग बने कटा कौन ध्वनि परिवर्तन के पटतई लागे। ठीक है, बोल रहा है कि संस्कृत का जो साग शब्द है, जो साग खोरठा में लिखाया है, ठीक है, इसमें ध्वनि का कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, ए घोषीकरण, बी अघोषीकरण, अल्पप्राणीकरण और महाप्राणीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह घोषीकरण। ठीक है, क देखिए क और एक है आपका ग ना, तो ग आपका ये किसमें आएगा, घोषीकरण में आएगा। संस्कृत शब्द कंकन के कंगन बन जाइटा केकर पटतई लग हकई। संस्कृत का जो शब्द है कंकण वह कंगन बन चुका है। ठीक है, तो इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है, घोषीकरण, अघोषीकरण, अल्पप्राणीकरण के कि महाप्राणीकरण के। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह घोषीकरण के। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए ये जो न जो है वह इस न में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और क ग में, इसीलिए आपका ये किस में आएगा, घोषीकरण में आएगा। 98 य र ल व कैसन साड़ा हकई, मतलब य र ल जो है वो किस प्रकार का ध्वनि है उसके बारे में ये पूछ रहा है। ए अल्पप्राण, बी घोष, सी अघोष, डी है ए और बी ना। तो ये आपका अल्पप्राण भी है और य र ल व अघोष में भी है, नहीं घोष नहीं, आपका अघोष नहीं घोष में होगा। ठीक है, तो य र ल व अल्पप्राण में भी आएगा और घोष में भी आएगा, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका वह डी हो जाएगा। स क्लावे स मूर्धन स दंत स ह कैसन सड़ा हकई, ये जो स है ये सब किस तरह का ध्वनि है, महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष की महाप्राण और अघोष वह दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है महाप्राण। ठीक है, ये सब महाप्राण के वर्ण आपके हैं, महाप्राण के सड़ा हैं। लास्ट है उर्दू के यार शब्द की रकम खोटाएं लिखल जाए। उर्दू का जो यार शब्द है वह खोटा में किस प्रकार लिखाता है। ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग देख चुके थे कि यार जो है उसको ई आर में, ये जो य है वो ई में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसलिए यार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई आर। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो खोरठा शब्द रचना की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।